मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और नीट परीक्षा को लेकर सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर 0.01% भी किसी भी खामी पाई गई तो हम उसे सख्ती से देखें। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एनटीए छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज न करें। अगर परीक्षा में कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। अगली सुनवाई 8 जुलाई को। मित्रों, देश का वह नौजवान परेशान है जिसने परीक्षा देकर अपने कुछ अरमान सजाए और अरमान हर कोई सजाता है। इनके माँ बापों ने कितना कर्जा लेकर इन्हें पढ़ाया होगा, यह तो सिर्फ उनके ही दिलों से पूछो। इसका हमारे देश के खद्दरदारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस.बी. भट्टी ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद डॉक्टर बनता है तो वो समाज के लिए काफी खतरनाक है। यह सुप्रीम कोर्ट का इशारों में एक बहुत बड़ी बात कहना है। उन्होंने कहा कि कोर्ट उच्च प्रतियोगिता वाले दौर में अभ्यर्थियों की कठिन मेहनत पर संजीदा है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा ताकि परीक्षार्थियों का विश्वास हासिल हो सके। दरअसल नीट परीक्षा की विसंगतियों को लेकर 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। तन्मय शर्मा और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका में इस परीक्षा के 6 से 20 अंकों में से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फोरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा कराए जाने की मांग की। याचिका में नीट की परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार और इस परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों इस्तेमाल भविष्य में न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में परीक्षा परिणामों की जांच के आधार पर 7 बिंदुओं का हवाला दिया गया है। वहीं मित्रों, नीट पेपर लीक मामले में हैरान करती है और मोदी की चुप्पी, यह हमारे देश के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि 24 लाख बच्चों के साथ मजाक हो गया है और इनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इस पर हैरान करने वाला मौन साधे हैं। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजना तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ और यह भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुकी। उन्होंने कहा कि हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने को की हमने गारंटी दी थी।
विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों का निर्माण करने के लिए वचन देते हैं। अगर इसी तरह से होता रहा तो हमारे देश के छात्रों का विश्वास परीक्षाओं से उठ जाएगा। लगातार छात्र परीक्षा देते हैं, उसके बाद परिणाम पेपर लीक। वो सोचता है हमें नौकरी मिल जाएगी, परिणाम पेपर लीक। वो पुलिस भर्ती में जाता है कि खाकी वर्दी पहनेंगे, परिणाम पेपर लीक। इस तरह के पेपर लीक लगता है एक विभाग बन गया है इस देश के अंदर, जिसका काम ही है पहले परीक्षा कराओ और फिर लीक करवा दो। इसके लिए कई लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कानून सख्त न होने की वजह से यह तमाशा पूरे देश में चल रहा है। यही कारण है कि देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जबकि इस चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। परंतु किसी नेता के मुंह से नहीं निकला कि 24 लाख बच्चों के साथ यह मजाक आखिरकार कैसे हो गया। जिन लोगों ने मजाक किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं।